नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं विजय श्रीवास्तव। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मिशन 2047 में आज बात करते हैं महोबा के चरखारी की, जहां 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना ने न सिर्फ विरासत को संरक्षित किया, बल्कि बुंदेलखंड में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार दी है। कैसे विरासत भी विकास भी का विजन चरखारी की पहचान बदल रहा है, देखिए स्पॉटलाइट मिशन 2047 की हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। एक और अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक धरोहरों को भी नई जिंदगी देकर उन्हें पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के महोबा जिले में चरखारी स्थित ऐतिहासिक ड्योढ़ी महल का कायाकल्प हुआ है। ड्योढ़ी महल को प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल मंगलगढ़ फोर्ट पैलेस के रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना को करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। चरखारी की ऐतिहासिक पहचान अब पर्यटन की नई उड़ान बनने जा रही है। वर्षों पुराना ड्योढ़ी महल अब उत्तर प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल मंगल फोर्ट पैलेस के रूप में विकसित हो चुका है। इस पहल से न केवल बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। डबल इंजन सरकार की ये परियोजना न सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र को ऐतिहासिक उड़ान दे रहा है, बल्कि सरकार की ये परियोजना पीएम मोदी के उस मंत्र को भी साकार कर रही है, जिसके तहत मोदी सरकार ने विरासत भी विकास भी के विजन को संकल्प माना है। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। ये तस्वीरें बुंदेलखंड के चरखारी स्थित प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल की है, जो अब देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। लेकिन दशकों पहले कभी यही क्षेत्र अपने अभागेपन और सूखे की वजह से जाना जाता था, लेकिन डबल इंजन सरकार में आज यहाँ की तस्वीर नया जन्म ले चुकी है। मैं इस समय महोबा जिले के चरखारी स्थित ऐतिहासिक मंगलगढ़ फोर्ट पैलेस में मौजूद हूँ। यह कभी राजशाही वैभव का प्रतीक रहा यह महल आज उत्तर प्रदेश के पहले हेरिटेज होटल के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटक, खास तौर से आप देख सकते हैं कि ये एक मोती महल रेस्टोरेंट है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसका आनंद ले सकते हैं। बुंदेलखंड के इतिहास में संस्कृति और शाही आतिथ्य का अनूठा अनुभव ले सकेंगे। माना जा रहा है कि इस पहल से पूरे बुंदेलखंड सहित पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बना ये ऐतिहासिक हेरिटेज होटल न सिर्फ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इससे जिले की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। चरखारी स्थित इस हेरिटेज होटल में कुल 25 वातानुकूलित शाही कमरे किए गए हैं, जिन्हें महल के प्राचीन शाही फर्नीचर और विरासत शैली के अनुरूप सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट की भी शुरुआत की गई है, जो चरखारी के लोगों को एक नया अनुभव देता है। भविष्य में इसी होटल में वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल, गेम जोन और पीवीआर जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज पॉलिसी बनाई 2018 और उसमें पुराने भवनों का जो महल थे, कोठियां थीं, किले थे, उनको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि इनको जो विकसित करेगा सरकार उसमें सब्सिडी देगी 25%। तो उसी योजना के तहत हमने ये रजिस्ट्रेशन कराया, फिर इसकी रजिस्ट्री कराई राज परिवार से
क्योंकि बैंक में गिरवी था। हमने बैंक का कर्जा चुकाया और इसकी रजिस्ट्री कराई अपनी कंपनी GRS होटल के नाम। उसी के तहत हमने इस खंडहर को, जो आप देख रहे हैं पहले इस लेफ्ट साइड में है, तो बड़ा इस तरह थी, यहाँ जंगल था। फिर माननीय योगी जी ने और इसमें सहूलियतें दी और सब्सिडियाँ और बढ़ाई। तो इसमें माननीय मोदी जी ने जब आए थे महोबा, उन्होंने किला का जो था का इसको हेरिटेज के लिए, उसके टूरिज्म के लिए खाली किया जाए। तो आर्मी थी इसमें और DRDO का कब्जा था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई खाली नहीं करवा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो खाली हुआ है। अब ये टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। दरअसल प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और आपस में जुड़ी 7 झीलों के कारण चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा यह ऐतिहासिक महल कभी समय के साथ जर्जर हो गया था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इस विरासत को बचाने का संकल्प लिया। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और आशा भरी निगाहें आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर है। विरासत भी है तो विकास भी है। चरखारी स्थित खंडहर पड़े इस ड्योढ़ी महल को हेरिटेज होटल में विकसित करने का फलसफा ये हुआ कि अब यहाँ आने वाले पर्यटकों को इतिहास और शाही आतिथ्य दोनों का अनुभव मिल रहा है। चरखारी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो पुरानी जो ड्योढ़ी है हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर, इसको मेंटेन करने का बहुत बड़ा श्रेय हमारे विधायक जी और पूर्व सांसद जी गंगाचरण जी को जाता है। यहाँ देख करके लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम तो यही चाहेंगे कि आगे से आगे बहुत बढ़िया ऐसी प्रोग्रेस दिखाई दे। अगर जैसे किला चालू हो जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, रिक्शे वालों का बढ़ेगा, होटल वालों का, लोगों को काम धंधा मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चरखारी का विकास हो रहा है। होटल परिसर में बना पार्क, शाही फाउंटेन, शाही अंदाज में पर्यटकों का स्वागत और विरासत की झलक वाला ये होटल अब सिर्फ एक होटल नहीं है, बल्कि अब वो चरखारी की नई पहचान बन चुका है। इसके अलावा यहाँ शुरू हुआ मोती महल रेस्टोरेंट भी पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है, जहाँ पूरी तरह शाकाहारी व्यंजनों के साथ शाही आतिथ्य का अनुभव दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है और टूरिज्म विभाग इसमें पूरी मदद कर रहा है। तो अभी इसका उद्घाटन हुआ, आपने देखा होगा। और ये खजुराहो, आसपास बांदा, सब जो है पूरा यहाँ से पर्यटक आ रहे हैं डेली। मोती महल जो इंडिया की टॉप 10 रेस्टोरेंट है, उसकी हमने फ्रेंचाइजी ली है। 5 स्टार स्तर का यहाँ खाना है, बहुत ही लजीज स्वादिष्ट खाना है। अब पूरा बुंदेलखंड यहाँ खाना खाने आ रहा। बांदा से लोग, महोबा से, हमीरपुर से, राठ से, छतरपुर से, खजुराहो से भी लोग पर्यटक आ रहे हैं यहाँ खाना खाने। और आने वाले दिनों में ये चरखारी पर्यटन का हब बनेगा। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट चालू हुआ है, इसका नाम मोती महल एक्चुअल में, और ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर रिसेप्शन वगैरह भी बहुत अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है और खाना भी बहुत टेस्टी है। हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं यहाँ पर और ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर मोती महल जैसा रेस्टोरेंट खुला हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर रोजगार के नए अवसर आएंगे। हमारे बगल में खजुराहो है, वहाँ पर भी हेरिटेज है। हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर भी एक हेरिटेज होटल खुला हुआ है। इसका आनंद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यही नहीं, इस हेरिटेज होटल में बाजीराव मस्तानी रूम, महाराजा छत्रसाल रूम, राजा गंगा सिंह रूम जैसे कई शाही स्वीट तैयार किए गए हैं। महल का ऐतिहासिक दरबार, प्राचीन तोपें, फाउंटेन और खूबसूरत उद्यान इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं, जिसका आनंद लेने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। डबल इंजन सरकार की चरखारी में की गई इस पहल से पर्यटन के साथ साथ यहां स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में खजुराहो आने वाले पर्यटक अब चरखारी भी पहुंच सकेंगे, जिससे विरासत संरक्षण के साथ पूरे बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर चरखारी का ये बदलाव बताता है कि जब विरासत, संरक्षण और विकास साथ चलते हैं तो इतिहास भी संवरता है और स्थानीय लोगों का भविष्य भी। चरखारी का मंगलगढ़ फोर्ट पैलेस सिर्फ एक हेरिटेज होटल नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत को संजोने और उसे पर्यटन के माध्यम से जोड़ने की एक नई शुरुआत है। आने वाले समय में यह स्थान देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है।
अमित स्रोतिया, दूरदर्शन समाचार, महोबा।